हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के एग्ज़ाम में जो भारत का मैप आएगा उस पर चर्चा करेंगे। ये सिलेबस है जो मैंने हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें सिलेबस दिया गया है कि मानचित्र में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास चैप्टर के अंदर इंडियन मैप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार में भी 4 प्रकार की मृदा मेंशन की गई है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में पाई जाती है। तो हम इसे मैप के अंदर भरेंगे। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर हम एक राज्य भी भरते हैं तो भी क्वेश्चन जो है वो सही माना जाएगा। तो हम इसके अंदर राज्य भर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या लिख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। उसके बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है मेनली। तो हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो पश्चिमी घाट के आसपास पाई जाती है इस पूरी एरिया के अंदर। तो सबसे अधिक जो है केरल में पाई जाती है। तो यहाँ हम लिख देंगे केरल और लिख देंगे लेटराइट मिट्टी। केरल ना भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ हम लेटराइट मिट्टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में सिर्फ एक ही मरुस्थल है और वो है थार मरुस्थल, और वो है राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर 4 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। पहले जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में है और लेटराइट मिट्टी केरल के अंदर है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ 4 ही मिट्टी दी गई है मैप के अंदर। अब आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं है। थर्ड चैप्टर दे रखा है। थर्ड चैप्टर के अंदर मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य। वैसे तो गेहूं उत्पादक राज्य बहुत से हैं, लेकिन सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो हम मानचित्र में इसी में भर सकते हैं गेहूं उत्पादक राज्य। गेहूं उत्पादक राज्य। उसके बाद है मुख्य चावल उत्पादक राज्य। तो चावल जो है वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो ये है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चावल उत्पादक राज्य। ठीक है, यहाँ पर चावल पाया जाता है। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादक राज्य। तो गन्ना जो है वो भी सबसे अधिक यूपी में ही पाया जाता है। तो इसी के अंदर यूपी में ही हम लिख देंगे गन्ना उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है चाय उत्पादक राज्य। चाय जो है वो सबसे अधिक असम में पाई जाती है। तो हम यहाँ पर असम के अंदर लिख देंगे चाय उत्पादक राज्य। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर में भी सिर्फ 4 दे रखे हैं। गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं और गन्ना दोनों एक में यूपी में ही है सबसे अधिक। इसके अलावा चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, और चाय जो है वो असम में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज व ऊर्जा संसाधन। खनिज व ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले है कोयले की खानी। कोयले में पहला है झरिया। झरिया जो है वो झारखंड के अंदर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे झरिया। ठीक है, नेक्स्ट है रानीगंज। रानीगंज की जो खान है कोयले की वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो हम पश्चिम बंगाल में लिख देंगे रानीगंज। नेक्स्ट है नेवेली। नेवेली जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेवेली, ये तमिलनाडु के अंदर आती है। तो मेन इसके अंदर 4 दी गई। एक है बोकारो। बोकारो जो है वो भी झारखंड के अंदर है। तो यहीं पर हम लिख देंगे बोकारो। ये हमारे सिलेबस में 4 खानी दी गई हैं, झरिया, रानीगंज, नेवेली और बोकारो। तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको
मैप के अंदर आसानी से भर सकते हैं। झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, नेवेली तमिलनाडु के खनिज तेल जो है वो कहाँ से निकलता है? सबसे पहला है डिगबोई। डिगबोई जो है वो असम में है, तो हम यहीं पर एरो लगा करके लिख देंगे डिगबोई। नेक्स्ट है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ये अरब सागर में है, महाराष्ट्र के नज़दीक, तो महाराष्ट्र के नज़दीक ही हम यहाँ पर लिख देंगे मुंबई हाई। ठीक है, ये अरब सागर के अंदर है और महाराष्ट्र के बिल्कुल साइड में है, तट के ऊपर है। नेक्स्ट है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है वो गुजरात के अंदर है। तो ये अंकलेश्वर सिर्फ 3 ही खनिज तेल अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, ये तीनों हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 4 दिए गए हैं। पहला है नरोरा। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रावत भाटा। रावत भाटा जो है वो राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट है तारापुर। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है कैगा। कैगा जो है वो कर्नाटक के अंदर है। हमें भारत के मैप में सभी राज्य याद होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। अगर हमें ये याद होगा तो हम आसानी से ये भर पाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है खनिज और ऊर्जा संसाधन का। नेक्स्ट चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के अंदर सबसे पहला है जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। तो हमारा जमशेदपुर यहाँ है, तो हम एरो लगा करके नीचे लिख देते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। उसके बाद है भिलाई। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। भिलाई छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है सेलम। सेलम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ये सॉरी, ये पहले मैंने निशान केरल में लगा दिया था, ये तमिलनाडु में आएगा। ठीक है, तो ये है सेलम। सेलम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है और नेवेली जो है वो भी तमिलनाडु के अंदर है। ये गलती से पहले केरल में निशान लगा दिया था। उसके बाद है राउरकेला। राउरकेला जो है जगह वो उड़ीसा के अंदर है। राउरकेला उड़ीसा के अंदर। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। कि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? सबसे पहला है श्रीनगर। तो श्रीनगर सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, यहाँ पर श्रीनगर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी थी श्रीनगर। नेक्स्ट है नोएडा। नोएडा जो है वो यूपी के अंदर है, तो इसको हम यहाँ एरो लगा करके लिख देंगे नोएडा। उसके बाद आता है गांधीनगर। तो गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गांधीनगर। उसके बाद है बेंगलोर। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, तो यहाँ पर हो गया बेंगलोर या बेंगलुरु। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी है, तो यहीं पर हो गया गुवाहाटी। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो हैं वो भी सारे हो गए हैं। तो आपको ये सारे याद करने हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो है बंदरगाहें। सबसे पहले कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात के अंदर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुजरात, कांडला। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कांडला गुजरात में। उसके बाद है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद है कोच्चि। कोच्चि जो है वो केरल में है, यहाँ पर है कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, ये चेन्नई बंदरगाह हो गई यहाँ पर। उसके बाद है विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद कोलकाता, कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पर हो गई कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रमुख हवाई पतन। प्रमुख हवाई पतन कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी, जो कि अमृतसर में है, और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अमृतसर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हवाई पतन है? राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी। उसके बाद है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के लिख सकते हैं दिल्ली, इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी कहाँ पर है? मुंबई में है, और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छत्रपति शिवाजी। उसके बाद है मीनमबक्कम। मीनमबक्कम नाम से ही पता चल रहा है कि तमिल भाषा का वर्ड है, तो ये कहाँ पर होगा? यहाँ पर चेन्नई या तमिलनाडु में मीनमबक्कम। ठीक है, उसके बाद है लास्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता के अंदर, और ये कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।